नमस्ते, इसी कैपिटल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। क्रिसमस आने में बस ऑलमोस्ट 10 ही दिन रह गया है। साथ ही साथ हर जगह सेलिब्रेशन, और अगर देखें तो इक्विटी मार्केट में भी, इंडियन इक्विटी मार्केट में भी काफ़ी हद तक उसी सेलिब्रेशन का और उसी क्रिसमस का माहौल है। ऑब्वियसली जो लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किए थे कि जो निफ्टी है वो एक ऑल टाइम हाई टच किया है, जहाँ पे इट्स ट्रेडिंग एट 13,500। पैंडमिक से पहले जो उसका ऑल टाइम हाई था वो था जनवरी में 12,430। मार्च में डेफिनेटली ड्यू टू पैंडमिक 7,600 टच किया, और 9th of November प्रीवियस हाई को क्रॉस करते हुए निफ्टी वॉज ट्रेडिंग एट ऑलमोस्ट दैट 12,470। और साथ ही साथ दिसंबर में फ़िलहाल अगर आप देखेंगे तो वही निफ्टी 13,500 एंड प्लस। इंडियन मार्केट स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ आगे जा रहा है, एंड ऑब्वियसली एक अच्छा परफॉर्मेंस ऑब्वियसली है। एंड अगर आप सबको याद हो पैंडमिक से पहले, पैंडमिक के उसी टाइम के आजू बाजू जब भी आसपास जो हमने वीडियोस बनाए थे, हमने ये ऑब्वियसली बोले थे कि ये जो पैंडमिक है ऑब्वियसली इट्स अ न्यू काइंड ऑफ अ पैंडमिक, हमने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। एंड ऑब्वियसली उसकी वजह से पूरी दुनिया कोलैप्स कर गई, और अभी भी सारे रिकवरी अभी भी इन फेजेस है, अभी भी उतना मिला नहीं है, अभी भी हम नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं गए हैं। उस टाइम पे भी हमने बोला था कि ऑब्वियसली जो इक्विटी मार्केट का ट्रेंड रहा है और उसका जो स्ट्रेंथ अभी तक हमने देखा है इंडियन इक्विटी मार्केट में, उसके हिसाब से इंडियन इक्विटी मार्केट डेफिनेटली बाउंस बैक करेगा। वी वर थिंकिंग कि जो बाउंस बैक है वो मे बी 2021 के Q1 या Q2 के इनिशियल फर्स्ट साइड पे होना चाहिए, अर्ली Q2। बट ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन सबके ऊपर जाके सबके एक्सपेक्टेशन से ऊपर जाके निफ्टी ने कमाल ही कर दिया, जहाँ पे ऑब्वियसली इट बाउंस बैक, और 7 से 8 महीने में उसने पूरा निफ्टी बाउंस बैक किया और एक न्यू हाई को टच किया। सिमिलरली इंडियन इक्विटी मार्केट अगले 15 साल तक जो आने वाला है उसमें एक बुलिश ट्रेंड पे चल रहेगा। और ऑब्वियसली जब भी बुल रन होता है, हियर एंड देयर करेक्शंस होते हैं, डेफिनेटली कभी 5% भी करेक्शन हो सकता है, 10% भी करेक्शन हो सकता है, और 15% भी करेक्शन हो सकता है, बट ओवरऑल एक बुलिश ट्रेंड ही रहेगा फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। सो व्यूअर्स, अगर आपको लग रहा है कि अब तो लेट हो गया है और निफ्टी तो ऑल टाइम टच तो कर ही चुका है, तो शायद हमें इन्वेस्टमेंट करने में इक्विटी मार्केट में डिले हो गया, नो, ये बहुत ही एक गलत सोच है फिलहाल के टाइम पे। अगला जो 15 साल है उसका जो भी फोरकास्ट है, या जैसे बुल रन रहेगा इंडियन इक्विटी मार्केट में, अभी भी डिले कुछ नहीं हुआ है। सो अगर आपको अभी भी लग रहा है कि आप इक्विटी मार्केट पे इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं तो प्लीज़ गो हेड एंड डू इट। साथ ही साथ जैसे कि प्रेडिक्शन और देख रहे हैं कि मार्केट ऑलमोस्ट जाएगा इन नेक्स्ट 15 ईयर्स, ऑब्वियसली विद करेक्शंस एज आई सेड, इन नेक्स्ट 15 ईयर्स 25,000 तक। सो जैसे कि मैंने पहले वीडियोस में भी हमने काफ़ी डिस्कस किया है कि अगर आप जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है, साथ ही साथ जो आप FIIs के जो भी आप फिगर्स देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है सब अपने इंडियन इक्विटी मार्केट पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये तो रहा निफ्टी और क्रिसमस इन द ईयर ऑब्वियसली। साथ ही साथ आज के सेशन में आज फिर से हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस, ऑब्वियसली जो कि हमें लगता है कि अगर डिस्कस करेंगे तो बहुत सारे व्यूअर्स के लिए वो हेल्पफुल रहेगा, एंड काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस है वो, जैसे हम यूजुअली करते आ रहे हैं पिछले कुछ सेशंस में। और साथ ही साथ एक फ्री रिकमेंडेशन ऑब्वियसली फॉर यू ऑल फ्रॉम SD कैपिटल एज प्रोमिस्ड। आज का क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आज। मैंने नोट डाउन कर लिया है, तो सारे क्वेश्चंस याद नहीं रहते ऐसे, सो वहाँ से थोड़ा बहुत मैं रेफरेंस लूँगी और वी विल डिस्कस। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि मैंने सेल के स्टॉक्स बाई किए हैं, ऑब्वियसली SD कैपिटल के रिकमेंडेशन पे। बाई प्राइस था 38 रुपीज़, और उस टाइम पे उन्होंने 1000 स्टॉक्स बाई किए हैं, और अभी का ट्रेडिंग प्राइस है 50 रुपीज़। अभी क्या क्वेश्चन ये है कि अभी क्या इसको सेल करके प्रॉफिट बुक करें। ये क्वेश्चन हमारे पास आया था जब सेल वॉज ट्रेडिंग एट 59। सो बट अभी
सॉरी, ये क्वेश्चन आया था जब सेल ट्रेड हो रहा था 50 पे। फिलहाल जो सेल अभी ट्रेड हो रहा है उसका जो रीसेंट प्राइस है दैट इज़ 59। अगर हम ये आपको बताते हैं कि ऑल्दो सेल इज एट 55% प्रॉफिट पे, बट द राइट थिंग टू डू एट द मोमेंट इज टू क्लोज द पोजिशन ऑफ 25% ऑफ योर होल्डिंग जब सेल 60 रुपीज़ पे हो। नेक्स्ट 25% ऑफ द शेयर आप उस टाइम क्लोज करें जब सेल और थोड़ा बढ़ जाए, दैट इज़ अराउंड 75 रुपीज़ में हो। और साथ ही साथ बाकी का जो आप 50% स्टॉक है, दैट मीन्स आपके जो 500 मोर स्टॉक्स है, आप उसको प्लीज़ होल्ड कर ले फॉर फ्यू मोर ईयर्स, इट विल गो अप सिग्निफिकेंटली। और एक बात और आप याद रखें, जो भी हम रिकमेंडेशंस यूजुअली देते हैं दैट इज़ ऑलवेज फॉर लॉन्गर टर्म, विच मीन्स 2 to 3 ईयर्स। तो उसके परस्पेक्टिव से अगर देखेंगे तो वी विल सजेस्ट कि जो सेल आपके पास है उसको आप उसकी पोजीशन आप फेजेस पे क्लोज करें, साथ ही साथ नहीं। जैसे कि मैंने बोला, जैसे 60 रुपीज़ होता है तो फर्स्ट 25% आप क्लोज करें, प्रॉफिट बुक करें। नेक्स्ट 25% आप 75 रुपीज़ में करें, और नेक्स्ट के जो आपके 50% ऑफ द स्टॉक है वो आप अभी फिलहाल के लिए होल्ड कर ले। सेकंड क्वेश्चन, मेरे पास बजाज फिनसर्व है, बजाज फाइनेंस है और HUL के स्टॉक्स है। बजाज फिनसर्व 10 स्टॉक्स मैंने बाई किए थे 6070 रुपीज़। बजाज फाइनेंस 15 स्टॉक्स बाई किए थे 3600 रुपीज़। और HUL के 20 स्टॉक्स है जो कि बाई किए थे 2230 रुपीज़। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये सब स्टॉक्स को होल्ड करें फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। क्या ये राइट डिसीजन होगा? वेल, ये एक्सट्रीमली राइट डिसीजन होगा अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगले 5 साल तक, और अगले रैदर आपने बोला है यस फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स अगर आप इसको होल्ड करना चाहेंगे। अगर अभी के ट्रेडिंग प्राइजेस हम देखें तो बजाज फिनसर्व अभी ट्रेड हो रहा है 9011 रुपीज़, बजाज फाइनेंस 4850, साथ ही साथ HUL इज़ ट्रेडिंग एट 2375। हम बिलीव करते हैं कि ये स्टॉक्स अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें तो, और इसके पोजीशन आप एटलीस्ट नेक्स्ट टू 10 to 15 ईयर्स तक होल्ड करें अगर आपके लिए पॉसिबल हो। अगर आपको लिक्विड कैश नहीं चाहिए या कुछ और एजेंसी नहीं है, आप इस अमाउंट को इन्वेस्टेड रख सकते हैं, तो वी विल सजेस्ट SD कैपिटल के तरफ से कि आप इस स्टॉक्स को एटलीस्ट नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स, आप तो बोले 5 ईयर्स, हम बोलेंगे एटलीस्ट नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स इसको होल्ड करें। और अगर कभी ऐसा होता है कि मार्केट पे करेक्शंस है, मार्केट डाउन हो रहा है, उस टाइम पे अगर आपको अगर ठीक लगे तो उस टाइम पे आप कुछ और स्टॉक्स इन कंपनी के बाई कर सकते हैं और उसको अगेन थोड़े दिन अब लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। इन दिस केस ऐसे करेंगे तो आपको इन 10 to 15 ईयर्स एक अच्छा रिटर्न आप मिलेगा ये सारे स्टॉक से। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। रिसेंट पास्ट में बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB एक्सेट्रा अप्रिशिएट हो रहा है और अभी भी है, क्या ये स्टॉक्स अभी और बाई करें? वेल, इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर आप देखेंगे तो लास्ट के ये जो 2 स्टॉक्स हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा और 35%, और ये जो आपके PNB है, इन लास्ट बहुत ही रिसेंटली इन 1 मंथ टाइम अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये सब थोड़ा बहुत ऊपर गया है। थोड़ा बहुत मतलब ऑलमोस्ट 35% ये ऊपर गया है। बट एक बात आप प्लीज़ ये चीज़ भी आप ध्यान में रखें कि ये सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, और SBI को छोड़ के SD कैपिटल और कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक में इन्वेस्टमेंट की सजेशन या एडवाइस हम नहीं देते हैं। द रीज़न भी, बाकी के जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उसकी जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, जो NPA है, फॉर वॉट एवर रीज़न, इट कैन बी एनी पोलिटिकल रीज़न और मैनेजमेंटल डिसीजन रीज़न और वॉट एवर इट इज़, उसकी वजह से उनकी NPA बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से वो स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा, वो कंपनीज काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाते हैं। वेल, अगर आपको शॉर्ट टर्म पे थोड़ा बहुत यू वांट टू इन्वेस्ट एंड गेट सम मनी, यू कैन गो हेड, आप प्लीज़ आप जा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है तो आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और थोड़ा बहुत आप वहाँ पे रिटर्न अर्न कर सकते हैं। बट
स्ट्रिक्टली एक स्टॉप लॉस ऑर्डर आप उस पर मेंटेन करें और उसको बहुत ही विजिलेंटली उसको फॉलो करें। रीज़न बीइंग, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो और ऑब्वियसली ये क्योंकि ये स्टॉक्स जैसे कि मैंने बोला कि ये थोड़े बहुत रिस्की हैं, तो हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा लॉस में चले जाए। सो प्लीज़ बी केयरफुल इफ़ यू जस्ट वांटेड टू डू थोड़े दिन के लिए या वॉट एवर। वेल, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ समय से मैंने नेस्ले के स्टॉक बाई कर रहे थे और पहले मैंने 10 स्टॉक बाई किया एट 10,100 रुपीज़। नेक्स्ट अगेन 5 स्टॉक्स मैंने बाई किया एट 10,900 रुपीज़ और लास्ट के 4 जो स्टॉक्स हैं वो मैंने बाई किया 14,630। क्या अभी ये सारे पोजीशन करके क्लोज करके प्रॉफिट बुक करें? ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है रिगार्डिंग नेस्ले। वेल, नेस्ले इज़ ऑलवेज इंटरेस्टिंग। अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो आपके पास ऑलमोस्ट 14 to 15 स्टॉक्स है आपके पास और एवरेज प्राइस हो गया 11,680। दैट मीन्स आप मार्केट में 58% ग्रोथ पे हो। अगेन, अगर आपको लिक्विड कैश की अभी कोई ज़रूरत नहीं है तो वी विल से स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप इस पोजीशन को अभी क्लोज नहीं करें, रैदर इसको होल्ड करें फॉर लॉन्गर टर्म। नेस्ले अभी 18,000 लेवल पे ट्रेड हो रहा है। प्रेडिक्शन है कि इट विल गो अप टू 22,000 to 23,000 लेवल। उस टाइम पे आपके लिए 100% प्रॉफिट रहेगा। 50% पोजीशन आप उस टाइम क्लोज कर सकते हैं और 50% आप उसको तभी भी आप आपके जो स्टॉक्स है उसको आप होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज नेस्ले इज़ ऑलवेज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट किसी के भी पोर्टफोलियो के लिए। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, 5th क्वेश्चन ये है कि मुझे SIP स्कीम में इन्वेस्ट करना है। मेरा प्लान ये है कि अराउंड 10,000 रुपीज़ में हर महीना फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। प्लीज़ आप कुछ ऐसे दो स्टॉक्स आप सजेस्ट करें जिस पे मैं हर महीना एवरी मंथ मैं उस पर इन्वेस्ट करूं और एक इन 10 to 15 ईयर्स मुझे एक अच्छा रिटर्न मिले। वेल, अगर इस क्वेश्चन का आंसर मैं देने जाऊं तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि इससे पहले के वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया है अबाउट SIP स्कीम्स और ये भी बताया है कि एक ही स्टॉक पे आप हर महीना या लॉन्गर टर्म के लिए हर महीना एक ही चीज़ पे इन्वेस्टमेंट करने का कोई पॉइंट नहीं बनता। एक सिंपल एग्जांपल, जब आपको ठंडा लगता है, जब विंटर्स आते हैं तभी ना हम विंटर क्लोथ्स पहनते हैं और तभी ना विंटर क्लोथ्स बाई करते हैं। गर्मी के टाइम पे तो गर्मी के क्लोथ्स बाई करते हैं, राइट? तो ऐसा तो नहीं कि हर साल ही हमको विंटर ही खरीदना है या हर साल ही हमको समर के क्लोथ्स ही बाई करना है, राइट? तो आप ये चीज़ अभी एनालाइज अगर थोड़ा और करें तो आप सपोजिटली 2 स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनी ए, कंपनी बी। आप 2 साल तक कंपनी ए और कंपनी बी में हर महीना अपना 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब 2 साल के बाद कुछ गलत मैनेजमेंटल डिसीजन या कुछ भी अनफोर्सिन रीज़न की वजह से क्या हुआ, कंपनी बी के परफॉर्मेंस लो हो गया, साथ ही साथ उसके स्टॉक प्राइसेस में भी इम्पैक्ट हुआ। तो आपने जो ऑब्वियसली जो इन्वेस्टमेंट किया उस पर आपको फ़र्क पड़ा ना, तो आप दैट्स व्हाट वी से एक ही स्टॉक में या 1 या 2 स्टॉक में रिपीटेटिव इन्वेस्टमेंट का कोई पॉइंट नहीं बनता। वेल, अगर सिमिलर आप एग्जांपल देखेंगे तो येस बैंक, सपोजिटली आपने येस बैंक पे 2 साल से या 3 साल से अपनी इन्वेस्टमेंट करते गए, बट आप देखिए जब येस बैंक नीचे गया तो नीचे गया, तो वो आपके पोर्टफोलियो को काफ़ी, आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट को काफ़ी हद तक उसको इम्पैक्ट कर सकता है। SIP मंथली वाइज पे जैसे 10,000 हो, 5,000 है, वॉट एवर अमाउंट जो आपके दिमाग में, उसको हर महीना इन्वेस्ट करने में, उसको पार्ट करके अलग से इन्वेस्ट करने में कोई बहुत ही अच्छा बात है। दैट इज़ वेरी गुड फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, बट एट द सेम टाइम एक ही चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना इज़ नॉट करेक्ट। हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखिए, इक्विटी मार्केट पे सही टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हर चीज़ राइट टाइम पे ही इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा आपको ये सोचना पड़ेगा, टाइम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप किस टाइम क्या बाई करेंगे। हमारे पास भी क्लाइंट्स हैं जो 5,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़, 25,000 रुपीज़, 50,000 रुपीज़ अ मंथ इन्वेस्ट करते हैं और
हम कभी भी उनको ये सजेशन नहीं देते कि आप एक ही स्टॉक बाई करें। हम ऑब्वियसली अब वी सजेस्ट कि आप इस पे इन्वेस्ट करें जोन सी जब जैसे उस टाइम का इकोनॉमिक कंडीशन है, उस कंपनी का कंडीशन है, या उसका जो परफॉर्मेंस है देख के। सो आप प्लीज़ ये ध्यान रखिए जब आप आप मंथली हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। वेल, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन एंड आंसर्स। आज एक छोटा सा चीज़ है जो अगेन एक इसी क्वेश्चन में से एक छोटा से टॉपिक में थोड़ा सा और 2 मिनट डिस्कशन करेंगे इस सेशन पे। वो है स्टॉक नेस्ले पे। नेस्ले एज अ कंपनी ना कि बहुत ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, उसके अलावा भी जो वो हर बार जो बेहतरीन प्रोडक्ट्स के साथ नेस्ले मार्केट पे आता है, दैट इज़ कमेंडेबल, राइट। अगर आप ध्यान दें तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम डेली यूज़ में भी यूज़ नेस्ले, बट हमको कभी याद भी नहीं रहता। फॉर एग्जांपल मैगी, इंस्टेंट नूडल मैगी, फॉर एग्जांपल डेयरी वाइटनर, फॉर एग्जांपल मिल्क मेड, फॉर एग्जांपल नेस्कैफ़े। और ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो वर्ल्ड वाइड कंज्यूम होते हैं। ट्रस्ट मी, मेरे कुछ और भी दोस्त हैं जो ऑब्वियसली इंडिया से बाहर रहते हैं या यूरोप में यूके यूएस में रहते हैं। इफ़ दे ड्रिंक नेस्कैफ़े दे विल ड्रिंक नेस्कैफ़े ओनली। सो नेस्ले ऐसे प्रोडक्ट्स हमेशा बनाते हैं जो कि इंस्टेंटली सिर्फ पॉपुलर नहीं होता है, रैदर इट स्टेज इन द मार्केट फॉर एवर। तो यही बोलने चाह रहे हैं कि नेस्ले एज अ कंपनी इज़ ऑलवेज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट फॉर एनी पोर्टफोलियो, फॉर एनी ऑफ योर पोर्टफोलियो। वेल, आज का सेशन ऑलमोस्ट इतना तक ही। जैसे कि ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया है जो हमको लगा कि अगर यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे हम वीडियोस पे डिस्कस करेंगे तो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे व्यूअर्स को बेनिफिट रहेगा। साथ ही साथ अगर आपके कोई भी इंडिविजुअल स्टॉक रिलेटेड क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप हमें मेल करें mail.sdcapital@gmail.com। साथ ही साथ आप पेज इनबॉक्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, वेबसाइट से क्वेरी आप देख सकते हैं। वी विल ट्राई कि आपके जितने भी क्वेश्चन है या क्वेरी है हम उनको आंसर बहुत जल्दी करें। सेशन ऑब्वियसली ख़त्म होने से पहले फ्री स्टॉक रिकमेंडेशन, और यस, आज का फ्री स्टॉक रिकमेंडेशन है नेस्ले। हमारे रिसर्च टीम को लगता है कि नेस्ले इज़ ऑन बुल रन, और अगर नेस्ले आपके पोर्टफोलियो पे और सूट हो रहा है तो प्लीज़ गो हैड एंड इन्वेस्ट इन नेस्ले। इट्स अ राइट टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन नेस्ले। साथ ही साथ ऑब्वियसली जो भी टारगेट प्राइस, बाई प्राइस, सेल प्राइस, स्टॉप लॉस प्राइस, वो सिर्फ हम अपने क्लाइंट्स के लिए रखते हैं। तो बट ऑब्वियसली यूट्यूब व्यूअर्स को भी हमारे रिकमेंडेशन से काफ़ी फ़ायदा हुआ है। सो प्लीज़ गो हैड इन्वेस्ट करें नेस्ले पे अगर आपके पोर्टफोलियो पे सूट कर रहे हैं। क्रिसमस तो आ ही रहा है, साथ ही साथ वैक्सीन्स भी मार्केट पे है, मोर देन 1 or 2। सो वी हैव फाइज़र जो अप्रूव हो चुका है। ऑब्वियसली यूके, यूएस, मेक्सिको, कनाडा में फाइज़र अवेलेबल रहेगा। इंडिया में भी शॉर्टली वैक्सीनेशन शुरू होने वाले हैं। कुछ और वैक्सीन्स भी है मार्केट में जो आने वाले हैं, एंड वी आर होपिंग कि नेक्स्ट 6 मंथ्स, फिंगर क्रॉस्ड, 6 मंथ्स, 5 to 6 मंथ्स में चीज़ें नॉर्मल हो, हम अपने नॉर्मल लाइफ पे बैक करें। और उसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो फिनिश करते हैं यहीं पे। मिलेंगे इन 2 weeks टाइम। वी विश यू अ वेरी मेरी क्रिसमस फ्रॉम SD Capital team, and thank you so much for watching our videos. Keep watching and take care, stay safe. Thank you so much.